नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। रिकॉर्ड रूम दस्तावेज चोरी कांड का खुलासा, 3 गिरफ्तार। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम से सरकारी दस्तावेजों की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर कांड का खुलासा किया है। एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर अख्तर अंसारी और रोहताज खान उर्फ एमपी को पकड़ा। दोनों की निशानदेही पर भास्कर खान उर्फ रजब खान को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी कटिहार जिले के निवासी हैं। भास्कर खान की निशानदेही पर मालूम रजिस्टर सहित कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में कई भू माफियों की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। दिनांक 24 और 25 की मध्य रात्रि को सितंबर 2024 में निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार पर वेंटिलेटर को तोड़कर एक गिरोह ने वहां से रिकॉर्ड रूम से कुछ सरकारी दस्तावेज चुरा लिए थे। इसके पश्चात जोगसर में 170-24 कांड दर्ज किया गया। इसके बाद कांड की गंभीरता को देखते हुए जो पुलिस टीम थी वो बनाई गई, लगातार छापेमारी की जा रही थी। परंतु अभी रिसेंटली हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर दोबारा एक टीम को एक्टिवेट किया गया और उसने जाकर कटिहार में और हमारे लोकल भी भागलपुर में भी कई जगह पर रेड करी, छापेमारी करी। इसके आधार पर इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इस गिरोह में अब तक कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अलावा कटिहार में हाजी टोला थाना डंडखोरा में कुछ अभिलेखीय दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं जो कि कटिहार के अभिलेखागार से चुराए गए थे। ये जो गिरोह है ये अंतर जिला गिरोह है और कई जिलों में इसने पहले ये कांड कर रखा है जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार भी किया है और हमको उसके संबंध में तथ्य भी प्राप्त हुए हैं। ये मुजफ्फरपुर में भी और बिहार शरीफ में भी पहले ये कांड कर चुके हैं। इसके अलावा पटना में भी इन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया था जो फेल हो गया। इसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या है इसका? मकसद है जो अब तक पूछताछ से सामने आया है कि ये लोग इस अभिलेखों को निकाल कर इसको जो जिन लोगों से पैसे प्राप्त होते हैं या जिन लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं और कुछ अभिलेखों को ये लोग परिवर्तित कर देते हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दूसरा डेटा डालकर या फिर चौहद्दी बदल कर या खाता खिस्सा परिवर्तित करके, तो एक बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं भूमि माफियाओं से भी इसका जो तार है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जिसके संबंध में हम लोग आगे भी अनुसंधान करेंगे। इसके पहले कितने लोग जेल गए? अभी तक टोटल 3 लोग जेल गए हैं इसके। और कोई आरोपी बचे हुए? हाँ, कुछ पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिसके संबंध में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। सर, इतना पुराना मामला, रजिस्टर पुराना, विभाग के लोग मिले हुए हैं या नहीं? बिना विभाग के मिले ये काम हो सकता है? हाँ, ये देखिए ऐसा जो आप कह रहे हैं उसमें अभी हम कुछ कह पाना स्पष्ट रूप से मुश्किल है जब तक हम साक्ष्य नहीं एकत्रित कर लेते हैं। हाँ। परंतु जिस तरीके से अभी चीज़ें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं पर उस कार्यालय में आने जाने वाले लोगों की सहभागिता जरूर स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। कितना पुराना मामला है ये जो पुलिस आज उद्भेदन कर रही है? ये 6 महीने हो गए इस काम को। 6 माह हो गया। सर, रजिस्टर ऑफिसर को स्टाफ मिला हुआ, इसकी जांच हो रही है, टेलीफोन नंबर की, CTR की? हाँ, इन सब चीज़ों की जाँच हो रही है। कुछ साक्ष्य सामने अभी तक साक्ष्य सामने नहीं। जिसकी सर गिरफ्तारी हुई है वो पहले भी कई जो है बैंक में चोरी जैसी घटना। बैंक वगैरह चोरी नहीं है, वो स्पेसिफिकली जो अभिलेख चोरी करने का ही अभिलेखागारों से ही उस तरीके के मामले सामने आए हैं। बैंक चोरी या उन सब चीज़ों से संबंधित आपराधिक कोई आपराधिक मामला नहीं है उस पर? जिस मामला दर्ज है कटिहार जिले में आपराधिक मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर और नालंदा से भी हम लोग संपर्क स्थापित करके जो केस इसमें दर्ज किए गए हैं उसके बारे में सूचना एकत्रित की। टीम में कौन कौन लोग थे सर? टीम में हमारे SDPO शामिल थे, इसके अलावा जोगसर थाना अध्यक्ष और DIO टीम भी शामिल थी इसमें। किस राज्य में सर, जिला में केस दर्ज हुआ? बिहार राज्य में कटिहार में दर्ज है जिसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और नालंदा से भी हम लोग कॉन्टैक्ट कर। भागलपुर में भी दर्ज है? भागलपुर में दर्ज है। भागलपुर में एक ही मामला है? अभी तक एक ही मामला है। तो क्या कुछ अनुशंसा भी है क्या? हाँ, पुरस्कार दे देते हैं सर, भू माफिया मतलब बड़ा भू माफिया का हाथ होगा, छोटा मोटा भू माफिया तो इतना बड़ा काम करेगा नहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन जब तक सर स्पष्ट रूप से हर चीज़ सामने नहीं आती है हम कहने के लिए समझ सकते हैं। क्या करता था क्या, इसका कुछ बताइए। आप तो IPS है, क्या करता था, इसका डॉक्यूमेंट्स क्या फायदा? एक ऐसा केस और जोगसर थाने में दर्ज है जिसकी हमने समीक्षा की जिसमें ये सामने आया था कि जो दस्तावेज उसमें से पूरा का पूरा एक पन्ना बदल दिया गया था। तो उस संबंध में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उसमें भी कुछ कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों की संलिप्तता सामने आ रही है, लेकिन अभी हम लोग उसमें भी अनुसंधान चल रहा है। जब तक कुछ स्पष्ट नहीं होता हम नहीं बता सकते।